मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हमने पिछले सेक्शन में यहाँ तक अपना कोड कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद डेटा सेट को इंपोर्ट किया, उसको एक्स और वाई में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में अलग अलग स्टोर किया। उसके बाद हमने वन हॉट एनकोडर लगा के कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसके बाद हमारा स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो पाइथन कंसोल पे आपको दिखेगा कि ये डेटा तीनों कॉलम हमारे आ गए हैं, 0 1 0 उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमें डमी वेरिएबल ट्रैप अवॉइड करने के लिए अवॉइडिंग डमी वेरिएबल ट्रैप, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें एक कॉलम को ड्रॉप करना है। तो इन तीनों में से कोई भी एक ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि आप सारी रोज, पहले तो सारी रोज हमको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद 1 : इसका मतलब ये है कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो मैं 1 से फर्स्ट, जो ये यहाँ से फर्स्ट कॉलम से 0 से शुरुआत करके फर्स्ट से लेके लास्ट तक लेना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं पहले 0 जो इंडेक्स पे जो पहला कॉलम है उसे ड्रॉप कर रहा हूँ। इसको हमने कर लिया, इसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हो गया। अब एक बार प्रिंट करके देख लेंगे तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक कॉलम हमारा यहाँ पर ड्रॉप हो गया अपने आप ही, मतलब हमने उसको सेव ही नहीं किया दोबारा। तो ये हो गया, हमने डमी वेरिएबल ट्रैप को एड्रेस किया है। अब हमें स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग द डेटा स्प्लिटिंग द डेटा, इसको क्या करना है? पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। कौन सी? फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ये सजेशन में आ गया। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, अरे स्प्लिट, ये हमने इंपोर्ट कर ली। अब एक्स ट्रेन वेरिएबल डिफाइन करिए, एक्स टेस्ट, ये तो स्टैंडर्ड स्टेप है, ट्रेन बाई टेस्ट, ये हो गया हमारा इक्वल टू ये स्प्लिट। वैसे ये स्टेप्स काफ़ी ऑब्वियस हैं, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को। अब टेस्ट साइज, टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू, आप 0.3 दे दीजिए, 30% टेस्ट साइज। उसके बाद रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। ये नंबर कोई भी इंटीजर होता है, हो सकता है कोई भी, तो आप चलिए कुछ और चेंज करने के लिए 25 लिख दीजिए, ठीक है? तो ये कोई भी आप इंटीजर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका डेटा स्प्लिट हो चुका है, अब आपको रिग्रेशन लगाना है, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है अब हमें। तो फिर से sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर, हाँ ये थोड़ा सा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लाइब्रेरी एक ही है। उसमें फर्क क्या आता है, एक एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाते हैं वेरिएबल्स के, तो एक ही से पॉसिबल है वेरी मच, ठीक है? उसके बाद आप रिग्रेसर एक डिफाइन करेंगे, रिग्रेसर इक्वल टू लीनियर, पहले आप इसका एक रिग्रेसर बनाएंगे, रिग्रेशन। अब रिग्रेसर डॉट फिट, अब इसमें अपने डेटा को फिट करेंगे, तो क्या है वो, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ये आपने फिट कर दिया डेटा को। देखिए कई बार क्रॉस आता है तो उसको देख लीजिए, चला गया वो अपने आप ही, ठीक है? अब हमारा रिग्रेसर तैयार है। इस पे हमने क्या किया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन
मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो स्टोर है हमारे, उसको दे करके हमने एक मॉडल को क्रिएट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिडिक्टिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो वो क्या है? y_pred इज इक्वल टू रिग्रेसर, जो हमने मॉडल बनाया था वो रिग्रेसर लिया, डॉट, अब इसमें प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करेंगे हम। प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, हमारा जो टेस्ट डेटा है, टेस्ट सेट है हमारा जो एक्स का, वो इससे हमें क्या है, वाई टेस्ट है, वाई टेस्ट हम कंपैरिजन के लिए वाई प्रिडिक्शन से। तो हमने वाई प्रेड में इसको स्टोर कर लिया। हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट कहाँ तक किया था? ठीक है, हमने स्प्लिटिंग द डेटा ये नहीं किया है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका जो वेरिएबल एक्सप्लोरर है राइट हैंड साइड में, उसमें एक्स डेटा सेट और वाई है, तो अभी तक हमने स्प्लिट नहीं किया है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया सही सलामत। अब हम रिग्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। एसके अरे कोई टाइपो हो गई, एसके लर्न, ये आपका रिग्रेशन क्रिएट हो गया है मॉडल। अब ये प्रिडिक्शन कर देंगे आप, ये भी हो गया। देखिए सारे वेरिएबल यहाँ पर आ गए हैं। अब एक बार वाई प्रेड को खोल लीजिए और वाई टेस्ट को खोल लीजिए। इसको देख के दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट वाला जो है वो आपने प्रिडिक्शन किया है आपके मॉडल ने, और राइट हैंड साइड जो है वो आपका टेस्ट है, मतलब पहले से जो डेटा था y की जो वैल्यू थी डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि पहला है वो अराउंड, पहले जो है 75,000 है प्रिडिक्ट किया, जबकि वो 90,000 था, तो डिफरेंस है। दूसरा 55,000 प्रिडिक्शन किया, लेकिन वो 50,000, तो काफी नजदीकी मामला है वहां पर। तीसरा 1,60,000 है, दूसरा 1,55,000 है, तो ये और थोड़ा करीबी मामला हो गया है। फिर चौथी जो रीडिंग है वो आपकी 75,000 के अराउंड है, और ये 77-78,000। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रिडिक्शन हमारा इस तरीके से है, कुछ रीडिंग में डिफरेंस ज़्यादा है, कुछ में डिफरेंस कम है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल होगा। इस तरीके से हमने वैल्यूज देख ली। अब हम अगले सेक्शन में क्या करेंगे, इसी कोड को थोड़ा आगे बढ़ा करके इसको विजुअलाइज करने का थोड़ा प्रयास करेंगे और ग्राफ जनरेट करेंगे। तो इस सेक्शन में इतना ही। अगले सेक्शन तक के लिए धन्यवाद।